अरे ये साइकिल से कौन जा रहा है? ओह, ये तो चिंटू और चिंकी हैं। लगता है दोनों स्कूल से घर वापस जा रहे हैं। वोहो 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 वोहो। तभी चिंकी चिंटू से बोलने लगी कि भैया ठंड बहुत हो रही है, चलो ना गर्मा गर्म भेलपूरी खाई जाए, बड़ा मजा आएगा। तब चिंटू बोला कि ठीक है, चलो अगले मोड़ पे कैलाश भेलपूरी वाले पे खाते हैं, सही में मजा आ जाएगा। चिंटू चिंकी कैलाश की भेलपूरी पे पहुंचे, लेकिन ये क्या, यहाँ तो गुल्ली बुल्ली और रॉड पहले से ही भेलपूरी उड़ा रहे हैं। अरे ये क्या, इनको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पिछले जन्म के बिछड़े भाई बहन मिल गए हों। तभी रॉड बोला कि अरे तुम लोग आज चूक गए, कैलाश जी की तो सारी भेलपूरी खत्म हो गई है आज। ये सुन के गुल्ली ने कहा कि कोई नहीं, चलो बाबा से मिलने चलते हैं, हो सकता है वहीं कुछ अच्छा खिला दे। इस पर चिंकी बोली कि शाम होने वाली है, जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, अभी बाबा के वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। तब बुल्ली ने कहा कि अरे हमें कौन सा पैदल जाना है, साइकिल से ही तो जाना है, यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे। लगता है चिंकी भी बाबा के घर जाने को तैयार हो गई है और सभी लोग बाबा के घर की तरफ जा रहे हैं। काफी देर हो गई है, अब तक तो इन्हें बाबा के घर पहुंच जाना चाहिए था। तभी रॉड बोला कि वो देखो, सामने बाबा का घर दिखाई दे रहा है, सब बाबा के घर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये क्या, बाबा तो यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तभी चिंकी बोली, वो देखो बाबा की घंटी तो यहीं रखी है, चलो घंटी बजाते हैं, बाबा आसपास कहीं होंगे तो तुरंत आ जाएंगे। चिंटू कूद के घंटी उठा लेता है और बजाने लगता है। तभी कोई पानी की टंकी के ऊपर से कूदकर उनके बीच आकर खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं, ये तो उनके बाबा हैं। तभी चिंकी बोली, अरे वाह बाबा, बड़ी खतरनाक एंट्री ली आपने तो, लेकिन आप आए कहाँ से? तब बाबा बोले, मैं तो पानी की टंकी पे बैठ के साधना कर रहा था, लेकिन तुम लोग ये बताओ कि इतनी देर शाम तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बुल्ली बोला कि बाबा आपसे मिले बहुत दिन हो गए थे, तो आपका हालचाल लेने आ गए। तभी हंसते हुए रॉड बोला कि चिंटू चिंकी को भूख भी लगी थी, तो सोचा कि यहाँ कुछ खा पी लिया जाएगा। ये सुनकर बाबा बोले कि ये हंसी मजाक का टाइम नहीं है, अंधेरा होने से पहले ही तुम्हें किसी भी हाल में जंगल पार कर लेना चाहिए। चिंकी ने डरकर पूछा, क्यों बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बाबा ने जवाब दिया कि आजकल अंधेरा होने के बाद जंगल में मॉन्स्टर रोज निकल रहा है, तुम सबको अभी घर की तरफ निकलना चाहिए। बाबा की बात सुनकर सभी बच्चे वहां से वापस घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी बाबा कहते हैं, रुको, ये मेरे जादुई पेड़ का पत्ता लेते जाओ, अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ और कोई रास्ता नजर ना आए तो इनको मसल के फेंक देना, मुझे तुरंत सिग्नल मिल जाएगा और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बाबा से पत्ता लेकर सभी बच्चे घर की तरफ चल देते हैं। चलते चलते थोड़ी देर बाद चिंकी ने कहा कि बाबा ने कहा था कि रात होने से पहले जंगल पार कर लेना, पर रात तो हो चुकी है। चिंटू बोला, अरे बाबा की छोड़ो, एक तो कुछ खिलाया नहीं और वापसी में पत्ता चिपका के भेज दिया है। तभी गुल्ली बोला, अरे रुको रुको, मुझे उधर कुछ अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही है। सभी लोग रुककर उधर देखने लगते हैं। गुल्ली बोला, चलो चलकर देखते हैं आखिर ये रोशनी किस चीज की है। चिंकी मना करती है, लेकिन फिर भी सब लोग उसे भी लेकर रोशनी की तरफ चल देते हैं। वहां पहुंचकर रॉड ने कहा कि अरे ये तो वही रोशनी है जो दूर से दिखाई दे रही थी, लेकिन ये रोशनी आ कहां से रही है? तभी उन सबकी नजर सूखे पेड़ों के ऊपर खड़े मॉन्स्टर पर पड़ती है, जिनके शरीर से ये रोशनी निकल रही होती है। चिंटू ने कहा, अरे ये क्या, ये तो वही मॉन्स्टर हैं जिनके बारे में बाबा ने बताया था, हमें यहाँ से तुरंत भाग लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो सब जरा भी हिल पाते, उन चारों मॉन्स्टर्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अब क्या होगा आगे? क्या चिंटू, गुल्ली, बुल्ली और रॉड इन मॉन्स्टर से बच पाएंगे? क्या बाबा बच्चों की मदद के लिए आ पाएंगे? आखिर ये मॉन्स्टर्स हैं कौन? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।